जय श्री कृष्ण। अर्जुन जब केशव की महिमा के बारे में, उनकी अद्भुत शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं और अनुग्रह करते हैं कि आप अपने रूप को मेरे सामने प्रकट करो, तो श्री कृष्ण उसका क्या उत्तर देते हैं? तो गीता के आज के श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, हंत ते कथिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ न अस्ति अंतो विस्तारस्य में। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विस्तार का, अपनी अलौकिक विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य महिमा का संक्षिप्त रूप से वर्णन करूंगा। कथिष्यामि दिव्य ही आत्म विभूतियां, कि मेरी जितनी अलौकिक शक्तियां हैं उसको मैं हे कुरुश्रेष्ठ तुम्हें संक्षिप्त रूप से वर्णन करूंगा। क्यों संक्षिप्त रूप से वर्णन करूंगा? क्योंकि मेरी विभूतियों का, मेरी शक्तियों के विस्तार का कोई अंत नहीं। मेरी सभी शक्तियां असीमित हैं, मेरी सभी शक्तियां अत्यधिक विस्तृत हैं। तो उनका अगर मैं तुम्हें वर्णन करने लगूं तो बहुत विशाल वर्णन है, इसलिए मैं उनका संक्षिप्त रूप से वर्णन करूंगा। उस परमात्मा की शक्तियां बहुत विस्तृत हैं, बहुत विशाल हैं। इसका हमारे प्राचीन ग्रंथों में स्थान स्थान पर वर्णन किया गया है। जैसा कि हम श्वेतरोपनिषद में पढ़ते हैं, अनंतश्च आत्मा विश्व रूपा ही अकर्ता, कि वह परमात्मा अनंत स्वरूप है, वह विश्व को करने वाला है और उसकी शक्तियां अपार हैं। और अगर हम रामचरित्र पर आते हैं तो रामचरित्र में भी उस परमात्मा की अनंत शक्तियों का वर्णन मिलता है। जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, कि भगवान अनंत स्वरूप है और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। और उस अनंत को अगर हम जानना चाहें या वह अपने स्वरूप को हमारे सामने वर्णन करना चाहें तो यह संभव नहीं। और जगह जगह पर, चाहे श्रीमद् भागवत लें या अन्य ग्रंथ लें, तो उनका वर्णन करना सरल नहीं है। तो वेद व्यास जी भी ये कहते हैं कि हमारी बुद्धि अल्प है, हम बाल बुद्धि वाले हैं, तो हम उस अनंत परमात्मा के स्वरूप को कैसे जाने। तो इसीलिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं बिल्कुल संक्षिप्त रूप से अब मैं तेरे सामने अपने स्वरूप का वर्णन करूंगा। तो भगवान क्या कहते हैं, ये जो भगवान के गुणों की गणना है, कि बात करना केवल मंद बुद्धि वालों का काम है। मंद बुद्धि वाले ही कहते हैं कि उस परमात्मा का ये रूप है, ये रूप है, परंतु जो विस्तृत बुद्धि वाले हैं वह उस परमात्मा के विशाल रूप को जानते हैं, तभी वह उसको जानने का प्रतिपल कदम उठाते हैं और प्रतिपल जानने में लगे रहते हैं। तो अगर उस विशाल परमात्मा के स्वरूप को जानना है तो गीता के श्लोकों को तो पढ़ना ही है। तो धीरे धीरे इन कणों को चुनते चुनते हम उस परमात्मा के विशाल रूप की ओर जा सकते हैं, उसे थोड़ा बहुत जान सकते हैं। तो पढ़ते हैं गीता के श्लोकों को और सब्सक्राइब करके उसे जानने का प्रयत्न करते हैं और परमात्मा के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण। थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो लाइक करना कभी मत भूलिए। यह भी वीडियो बनाने वाले का या उसको लिखने वाले का हौसले को बढ़ाता है। जय श्री कृष्ण।